एजुकेशन के लिए बताइए क्या किया है। आप कह रहे हैं मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, आ जाए अच्छी बात है, बट क्या है एजुकेशन के लिए बताइए, कुछ किया है? एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है कुछ भी नहीं आपके? हुआ है, नथिंग, ज़ीरो। बल्कि जो और एजुकेशन थी उसका भी जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आईटी फील्ड बिल्कुल ज़ीरो है, कहाँ हैं जॉब्स? आप अगर देखेंगे वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी आप मीडिया से हैं, आप अगर वर्ल्ड का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे हमारा इंडिया 100 साल पीछे है, 100 साल। और भाजपा को इतने दिन हो गए हैं तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया अभी तक। क्या किया है? मेरा नाम अफजल है, मुस्लिम हूँ। हमारा कुरान ये कहता है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, जो हाकिम है, उसकी इज़्ज़त करें। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, बुरा नहीं कहते, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है उसे बदलने की ज़रूरत है। सिस्टम ख़राब है, खाली प्रधानमंत्री जी नहीं कुछ कर सकते, जो एक पूरा सिस्टम लेके चल रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर जो पढ़े लिखे हैं वो जो है प्रदर्शन में उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अभी जो पहलवानों के साथ में हुआ था, कितना अत्याचार हुआ, कुछ हुआ उन लोगों के लिए? नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर हो सके, अगर जनता को अपना अधिकार चाहिए तो सही आदमी को चुनो, सही नेता चुनो और सही सरकार चुनो। सांसद बनाओगे? भाई अगर आई हमारी इकरा तो हम देंगे इकरा को वोट, बाकी हम जो वोट देंगे वो मौका देख के देंगे। अभी कुछ नहीं पता किसको क्या मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त कांधला में है, जो कैराना लोकसभा में एक कस्बा पड़ता है। इनसे बातचीत करेंगे जनता से कि मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं, ये क्या सोचते हैं, कैसा इनकी नज़र में कार्यकाल रहा मोदी का 9 सालों में, कैसा रहा कैसा नहीं। भाई साहब इनसे बातचीत करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम आपका? मेरा साजिद। साजिद भाई, कैसे देख रहे हैं, 9 साल सरकार को हो गए, अब 24 का चुनाव आने वाला मोदी जी का, तो तीसरी बार मोदी जी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ जी, मोदी जी बनेंगे, क्यों नहीं बनने, मोदी जी बनेंगे। हाँ जी। तो सामने नहीं है क्या कोई? राहुल गांधी भी तो घूम रहा, कभी मिस्त्री के पास जा रहा है, कारपेंटर के, कभी किसानों के पास धान में जा रहा है, कभी कूली का बक्सा उठा के फ़ोटो खिंचवा रहा है। वो नहीं लग रहा है क्या उसमें गुंजाइश नहीं है क्या प्रधानमंत्री बनने की? हाँ जी है, उनमें भी है, थोड़ा लहर का भी मामला है। तो लहर किसकी? 50-50 है, राहुल भी बन सके और मोदी जी भी। तो साजिद को उम्मीद ज़्यादा किसकी लग रही है? उम्मीद तो है जी राहुल गांधी से। राहुल गांधी की जी। कहूँगा कि चुनाव आने वाले हैं, 9 साल हो गए मोदी सरकार के, 9.5 साल, अब फिर चुनाव है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बच्चे तो ऊपर वाला कोई पता कौन बनेगा। नहीं, जनता को पता था, वोट तो जनता को ही करनी। नहीं वो तो बात सही है, मगर उनसे हमारे से ज़्यादा तो ऊपर वालों को पता। हम तो इतना ही कह सके भैया, आगे कुछ कह नहीं सकते ना। हम यहाँ है नहीं क्या कोई? मेरी बात सुनो, न तो हम यहाँ के रहने वाले, हम तो किराने के रहने वाले। देश के नहीं हो क्या? नहीं देश के हैं तो प्रधानमंत्री तो देश का ही बनेगा यहाँ का, और यहाँ मेरे कैराना में कोई फ़र्क नहीं, सांसद तुम्हारा एक ही बनेगा। बिल्कुल। अरे भाई साहब कोई भी बनो, मैं तो मजदूरी करनी है। मोदी बनो, अखिलेश बनो, राहुल बने, बनो, कोई भी बनो, मैं तो मजदूरी करनी है अपनी। अच्छा। हाँ जी। और सांसद? सांसद भी जो कोई बनेगा, कोई भी बनो उसमें कौन बनना चाहिए? क्या कह सके जी इसमें? नहीं, बढ़िया कौन? सारे बढ़िया जी हमारे लिए। तो अब के हैं बढ़िया हैं? प्रदीप चौधरी। सब बढ़िया जी हमारे लिए तो। सरकार किसकी बनाओगे? अब चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री बदलेगा कि नहीं बदलेगा इस बार भी? क्या बताऊँ, मेरे हाथ में हो तो मैं तो बदल दूंगा। आज ही बदल दोगे? हाँ। अगर आपके हाथ में हो? हाँ जी। अपने हाथ में तो आपके है, बटन तो आपने दबाना है। मेरे के लिए से क्या हो रहा भाई? तो नहीं, जनता का मूड तो पता लगेगा ना अभी। भाई कांग्रेस को बनाएंगे। कांग्रेस। कांग्रेस आएगी? हाँ। राहुल गांधी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा कि 9.5 साल सरकार को हो गए, मोदी सरकार को, अब चुनाव है कुछ ही महीनों बाद, तो कैसा देख रहे कि इस बार हैट्रिक लगा पाएगी, या सामने कोई दिख रहा है मजबूत चेहरा जो इस बार टक्कर दे पाए मोदी को? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, मैं क्या कहूँ, मैं अपना अंदाज़ा ही बता सकता हूँ। आज यही पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट तो हम भी नहीं कह रहे कि आप मोहर लगा दो। भाई हालात तो यही लग रहे हैं कि भाजपा ही आएगी। हाँ जी, और तो किसी का कुछ है ही नहीं, विपक्ष में कौन है मजबूत? कोई भी नहीं है। राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन ये पार्टी हमेशा बेईमानी से आई है, अब भी बेईमानी कर लेगी। कौन? जो भी मौजूदा पार्टी है। अच्छा, यानी बीजेपी 14 हो 19 हो बेईमानी से? पूछा ना, मैंने सच बताया है। मैं भी सच्ची पूछ रहा हूँ। बस वही है, काफ़ी है इतनी बात। ईमानदारी से अगर हो तो मुश्किल है। हाँ, अगर वो जो काउंटिंग है और जो वोट है, अगर वो पेपर से डले तो शायद भाजपा ना आए, अगर मशीन से होगा तो वही है। तो यानी ईवीएम से आपको गड़बड़ी लग रही है। लेकिन सवाल ये भी है, जैसे आप युवा हो, दौर तो बदलाव का है, डिजिटल का है, लोग क्या पेपर डिजिटल हो रहा है? पेपर को उस टाइम पे जो करें आप, कौन से डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप एजुकेशन को देखें, जो आदमी क्या नाम फ़ोन का चलाना नहीं जानता, वो कौन सा डिजिटल चलाएगा?
जो आदमी अकाउंट का जो पैसे निकालने का फॉर्म होता है वो नहीं भर सकता, उसको फॉर्म भी निकालने के लिए क्या नाम पैसे निकालने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी, वो कौन सा डिजिटल इंडिया चलाएगा? पहले एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया तो बहुत बाद की बात है। डिजिटल इंडिया वहाँ होगा जब बच्चा एजुकेटेड हो, बच्चे के पास एजुकेशन हो। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, इसमें तो पढ़ा लिखी का एजुकेशन दौर के नहीं है लिए ना। क्या किया है, क्या है एजुकेशन के लिए? जितने भी युवा हैं किसको नौकरी है? सब बेरोज़गार हैं। एजुकेशन के लिए बताइए क्या किया है? आप कह रहे हैं मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, आ जाए अच्छी बात है, बट क्या है एजुकेशन के लिए बताइए? कुछ किया है? एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है कुछ भी नहीं आपके। हुआ है, नथिंग, ज़ीरो। बल्कि जो और एजुकेशन थी उसका भी जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आप देखें एक आदमी बीटेक करता है, बीटेक करने के बाद आपको पता है बीटेक में कितना खर्चा होता है? कितना होता है आप बताइए? कितना भी कॉलेज के हिसाब से है, किसी में लाख फीस, किसी में 2 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, वो तो जैसा कॉलेज होगा वैसी फीस होगी। होता है। टाइम कितना लगता है बीटेक में? 4 साल। 4 साल लगते हैं। उसके अलावा बाहर बंदा रहता है, वो सारा खर्चा। उसके बाद भी उसको 10,000 की जॉब मिल रही है, वो कहीं कॉल सेंटर में है, कहीं बीपीओ में है। कहाँ है फिर? क्या है? आईटी फील्ड आप देखें, आप मार्केट की बात अगर करेंगे तो आईटी फील्ड बिल्कुल ज़ीरो है। कहाँ हैं जॉब्स? आप अगर देखेंगे वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी आप मीडिया से हैं, आप अगर वर्ल्ड का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे हमारा इंडिया 100 साल पीछे है, 100 साल। और भाजपा को इतने दिन हो गए हैं तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया अभी तक। क्या किया है? शौचालय बनवाए हैं बस, उसका क्या होगा? बात है काम करने की एजुकेशन पे। भाजपा आए कोई दिक्कत नहीं है, हम वेलकम है। हमारा देखिए मेरा नाम अफजल है, मुस्लिम हूँ। हमारा कुरान ये कहता है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, जो हाकिम है, उसकी इज़्ज़त करें। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, बुरा नहीं कहते, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम है उसे बदलने की ज़रूरत है। सिस्टम ख़राब है, खाली प्रधानमंत्री जी नहीं कुछ कर सकते। जो एक पूरा सिस्टम लेके चल रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। वो कब बदलेगा? जब एजुकेशन आएगी। आसिफ भाई क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में तो देखो जिसे जनता चाहेगी वो आएगा। जनता किसे चाह रही? जनता का तो पहले आप एक बात सुनो, हमारी जनता तो बहुत भोली है, ये बेचारी किसी की भी ठगी में आ जाए। इन्हें वोट देना और वोट लेके नेता लोगों को कुछ नहीं करना। हमारी जनता इतनी परेशान है बेहिसाब। अगर ये रोजगार मांगती है तो कहते हैं उसके लिए तुम कुछ करो। अरे भाई ये तो एक इस तरह के आदमी है चलते फिरते, इनके लिए क्या करा सरकार ने? ये बता दो आप मुझे। 75% युवा जो है बेरोजगार है। बताओ, वोट ही वोट चाहिए सरकार को, कुछ तो सोचना चाहिए नहीं? बताओ आप मुझे क्या किया सरकार ने? आपके पास हो कुछ जवाब बता दो आप मुझे। रोजगार मतलब युवा रोजगार के लिए भटक रहा है आपका, तो आप साफ तौर पे ये कहना है ना? अच्छा आप ये बता दो मुझे, 75% हमारे अब की जो जनरेशन है वो 75% पढ़ रही है, ठीक है। हमारे कस्बा कांदला में भी, आसपास के देहात में और किसी भी शहर या ज़िले में चले जाओ, अगर कोई शिक्षित है, कोई ठेला, कोई किसी तरह का काम, रोजगार नहीं है। अगर जो पढ़े लिखे हैं वो जो है प्रदर्शन में उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अभी जो पहलवानों के साथ में हुआ था, कितना अत्याचार हुआ, कुछ हुआ उन लोगों के लिए? नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर हो सके तो जनता को भी, अभी ये जितने भी भाई खड़े हैं हम इनको जागरूक करना चाहते हैं। अगर जनता को अपना अधिकार चाहिए तो सही आदमी को चुनो, सही नेता चुनो और सही सरकार चुनो। सही कौन है? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि नेता तो आते हैं, चाहे कोई किसी दल के हों, और ठग के चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं, यही तो काम हो रहा है अब तक। और एक सबसे बड़ा जहर घुला है हमारे समाज में, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई कब तक करते रहोगे हिंदू मुस्लिम? अभी हमारे भाई थे, अभी जो बोल के गए वे हिंदू परिवार से थे, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। मुस्लिम था, रुड़की से, अफजल नाम था उनका। अफजल नाम से था। मेरे भाई बहुत, आप भी मेरे भाई हो यार, आप मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, पर सरकार को तो सोचना चाहिए। 75% हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कूटनीति का शिकार हो रही खुद। वो कूटनीति कैसी? इसे देख लिया इसके कान में फूंक मार दी, इसे देख लिया इसके कान में फूंक मार दी। बताओ तो आप किसके कान में फूंक मारने वाले इस बार? नेता के कहराना से, ये बता दो मुझे। तो नेता के देखो, इसे सांसद बनाओगे, कौन से पे लगेगी वो झाड़ फूंक वाली फूंक? भाई अगर आई हमारी इकरा तो हम देंगे इकरा को वोट। बाकी हम जो वोट देंगे वो मौका देख के देंगे। अभी कुछ नहीं पता किसको क्या मिल रहा है जी। यानी साफ तौर पे उसको देंगे जो बीजेपी को इस बार टक्कर देगा या हराएगा। बिल्कुल।
कांधला की जनता जिनका साफ तौर पे कहना सभी के अपनी अपनी राय हैं, सभी ने किसी ने एजुकेशन पे, किसी ने चिकित्सा पे, किसी ने शिक्षा पे, तो यही अपना मत रखा कि सरकार को अगर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो जो युवा बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। तो कांधला से मैं कुलदीप सिंह, जुड़े रहे आप हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।